जिसके सामने माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है ये। अच्छा, तो होते रहे। मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। जाओ आप सखाओ को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर कान्हा, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है। इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदमोहन तो ना पहुंच गो। हमें शीघ्र ही गांव जाना पड़ेगा और सबको सावधान करना पड़ेगा। चल। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो, तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं, जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, तभी तो कह रहा हूँ शीघ्र दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। तो समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आए हो वही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। नहीं कह रही हो ब्रह्मासुर? भोला भाला तो दिखता हूँ मैं। मैया भी यही कहती है। आसन को उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। अगला अस्त्र दिखाओ ना। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। अच्छा, पर प्रक्षालन करना चाहती थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है
कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। कहा था ना मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो मामा सर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिया है। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। कान्हा, ये चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सब जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। अरे छलिया आ गया है। वृंदावन में मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया सबको छलता है वो। हाँ, कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो। बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या हुआ? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का मायावी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे ये कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जीजी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। इससे पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण।
कितनी पूजा करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर। जो प्रभु के सामने माया करने आया था, वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो, अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो ब्रह्मासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण में निकलना होगा, और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकते हो। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकते हो। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है ब्रह्मासुर, समय लाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझसे झूठ का कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्मासुर, स्मरण करो तुम कौन हो? मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ, और तुम्हारा हूँ मैं काल। बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना दृढ़ता होती है।
पता था मुझे अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने। पिता की छवि ही पिता के समान भी आनंदीय होती है। ब्रह्मासुर, ब्रह्मासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? मेरे बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र निकाल होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है। यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये। लल्ला, मैं तेरी मैया हूँ, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था, पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता कर ही दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया ब्रह्मासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे ब्रह्मासुर। प्रभु के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक माँ का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है ब्रह्मासुर। इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बल दाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया और ये भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का ये चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह।
मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ। कुछ वरन आया हुआ मसूर। बहुत समय पहले की बात है, बहुत बड़े भूमाकर राज करते थे तुम्हें महान राजा भीमम के नाम से जाना जाता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, पर शांति नहीं थी। इसीलिए शांति की खोज में अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को सौंप कर मलय पर्वत की ओर चल दिए। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेंट करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए। इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था। अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। दीदी, ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है।
तुम सत्य कह रहे थे बलराम। कान्हा सच्ची में भगवान ही है, तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो मुझे? बलराम तुम बलवान हो और कान्हा भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई न दे रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में। अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी। तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई और उसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी जेदशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर से सब ठीक है, पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गया है, लग तो है विष फैल गया है इसका पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया, जे गिर पड़ी। चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहाँ के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना। जे गोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता, हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है, जे सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काटता है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं। मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बस कर उज्जवल, जे बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटा है, फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है, या अवश्य किसी महाविषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो, लेकिन ये अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालिया नाग। कालिया नाग? संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालिया नाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालिया नाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है।
हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहाँ जाने से मना किया है ना बड़ों ने। उज्जवल सही कह रहे हो है। इस समय जानकी के स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जलाने गई थी जी। ना मैं उसे जाने देती ना जैसा वो तो। वैद्य जी आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो, पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा, धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यह अंतिम जड़ी बूटी है, अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु। क्या तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण बनाई थी। उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। कान्हा, तूने हमें बकासुर से बचाया था ना? और बकासुर से भी तो, और छलवे से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धन्वंतरी, मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है। चिंता मत करो मैया, अब धन्वंतरी जी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। धन्वंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए। आइए आइए वैद्य जी, जी रही। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो।
देखिए, नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना। हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो। जानकी स्वस्थ तो हो जाएगी ना धन्वंतरी जी? धन्वंतरी? प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जी क्या करो कान्हा? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया कहती है ना, सभी वैद्य धन्वंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ। मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी, जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई। बस बहुत भूख लगी है। मैं अभी कुछ लाती हूँ। जानकी माखन खाओगी? आजा, तू ही खिला दे लल्ला। तुम सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना? आज देखो, अपना ही माखन जानकी को खिला रहे हो। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तुम हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जिज्ञासा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वीवासियों से कितना घुल मिल गए हैं। ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है।
प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कान्हा ने तो सच्ची में धन्वंतरी जी को बुला लिया था। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते है, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते है। बाबा संभालो। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाते हैं, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते हैं, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते हैं। बाबा संभालो। यशोदा, इस जानकी को चढ़ो है और विचित्र विचार तुम्हारे मन में है। अरे सब जानते हैं कि हमारा परिवार राजसी, तुम्हें पता ना चलता होगा, पर हमारे कान्हा को सब राजकुमार ही समझते हैं देखकर, इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए सब ऐसा ही करते हैं, और कोई बात ना है। अब जे मेरे लल्ला को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुरी दृष्टि लगाएंगे क्या? वैद्यराज जी, आपके सहायक तो गए, अब आप यहाँ क्यों? वो क्या है ना, मैं अपने रोगी का निरीक्षण करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता हूँ। हाँ, संकेत तो अच्छे हैं, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी। बस तो फिर हम कल पकड़न पकड़ाई खेलेंगे जानकी। भानु, बंसी, जाकर उस क्षेत्र के चारों ओर बाड़ बनवा दो और वहां सूचना पट्ट भी लगा देना, ताकि जानकी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। शीघ्र जाओ। जी ठीक। बाड़ और सूचना पट लगवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बाबा। निर्दोष पशु सूचना पट देखकर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि व्योमासुर मारा जा चुका है, और वो बालक अब भी जीवित है। हाँ महाराज, मैंने गोप बालकों को कहते सुना था कि कृष्ण ने छलिया को मोक्ष दे दिया है, पर वृंदावन सुरक्षित नहीं है महाराज। वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसी समस्या? गांव के निकट क्षेत्र में किसी विषैले सर्प का निवास है। उसके विष का प्रभाव इतना भयानक है महाराज, जैसे विष ना हो, स्वयं हलाहल हो। मेरी कोई भी औषधि रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी। निकट के क्षेत्र में कहाँ है वो सर्प? गोप मानते हैं कि वो सर्प गांव के निकट यमुना नदी के जल में रहता है। मुझे तो लगता है महाराज, ये कालिया नाग की कथा कोई किंवदंती या लोक श्रुति नहीं, एक सच्चाई है।
एक विशैली सच्चाई। कालिया का सामना करने का समय आ गया है, पर उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें। संसार के दारुण भय का नाश करने वाले, सभी कष्टों का हरण करने वाले, विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, कमल जैसे लोचन, मुख और चरणों वाले आजानुभुज श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कागभूषोंडी, कागभूषोंडी, कागभूषोंडी। प्रभु क्षमा करें, मुझे जाना होगा। प्रणाम प्रभु। अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभु। कभी नंद भवन के झरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था, तो कभी दूर किसी वृक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था। आज आपने स्वयं मुझे बुलाकर धन्य कर दिया प्रभु। मैंने आपको यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है। आपके श्राप से इस कालिया नाग को मुक्त करने का समय आ गया है। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभु। इतने वर्ष बीत गए, मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राप दिया था। अपने क्रोध पर नियंत्रण खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभु। बीती हुई घटनाओं पर दुखी होके कोई लाभ नहीं है। हमें भविष्य की ओर देखना होगा। आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? जब मैं कालिया नाग का सामना करने जाऊं, तो आप यही रहेगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। और हाँ, लौटते जाते समय नारद मुनि से कहेगा, वो आकर मुझसे भेंट करे। अवश्य प्रभु, प्रणाम। क्या इसने सच्ची में देवर्षि नारद को बुलाया है? नारायण नारायण। आपको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी। आप स्मरण करते और मैं चला आता। तुम्हारा कल्याण हो नारद। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम्हें एक बार फिर कंस से भेंट करनी होगी। विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? उस दुष्ट से भेंट करना स्वयं कीचड़ में उतरने के समान है प्रभु। कमल पुष्प प्राप्त करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है नारद। आपका आदेश तो मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता प्रभु। कंस कालिया नाग के बारे में जान गया है, पर वो उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं आतुर हूँ प्राप्ति, मूर्ख नहीं। मेरी बुद्धि फिर नहीं गई है। मैं स्वयं उस कालिया जैसे महाविशैले सर्प के सामने खड़ा हो जाऊं और अपने ही काल को आमंत्रित कर लूं। तो फिर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोचिए स्वामी। कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विशैला हो जाए और वृंदावन वासी उसका उपयोग करे, और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयं काल के गाल में चला जाए। उत्तम उत्तम सुझाव है प्राप्ति। अब मुझे उस कालिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा।
उसको विवश करने का कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे भेंट करना असंभव है। असंभव। आप सही कह रहे हैं प्रभु। कंस में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयं कर सके। वैसे तो कालिया गरुड़ देव का भी सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कंस का सम्मान क्यों करेगा भला? नहीं करेगा, पर कंस तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा। नारद तुम्हारी बातें भी सुनेगा और मानेगा भी। ये मेरी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुम कंस के पास जाओ और कहो कि संतान अपने माता पिता को तीर्थ का सौभाग्य दिलाती, और मेरा लल्ला कितना महान कि उसने हमारे घर को ही तीर्थ बना दिया। ऐसा तीर्थ जहां मेरी आंखों के सामने भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। जो आज्ञा प्रभु। बाबा, कान्हा, ये सब क्या चल रहा है? पहले काग भुसुंडी जी और फिर जे नारद जी। क्या योजना बना रहे हो तुम? कान्हा, बताना लल्ला, क्या सोच रहे तू? कान्हा देख, अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना, तो अपने भक्त को बता दे। क्या सोच रहे हो लल्ला? क्या करने वाले हो आप? आप इतने दुखी क्यों हो? कान्हा, कान्हा, क्या होगा? क्योंकि मुझे आभास हो गया है बाबा, समय आने वाला है। कौन सा समय आने वाला है लल्ला? शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। भैया को मेरा सत्य पता चल जाएगा बाबा। पर लल्ला, इसका काग भुसुंडी और कालिया नाग से क्या संबंध है? ऐसा क्या हुआ था और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा, उसका संबंध उससे है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। महर्षि भृगु के एक वंशज थे, वेद शिरोमणि, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में साधना कर रहे थे। तभी वहाँ अश्वशिरा नाम के एक दूसरे मुनि आमंत्रण के बिना ही आ गए। कितना सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम है। यहाँ प्रभु की साधना करने में बहुत आनंद आएगा। शीघ्र ही अश्वशिरा मुनि उपस्थिति के कारण होने वाले व्यवधान से बाध्य होकर वेद शिरा मुनि ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आश्रम में बहुत शांति है मुनिवर। साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ। आप यहाँ साधना करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करने से उसकी यज्ञ साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनि? आप तो साधना के योग्य ही नहीं हैं। इतना अपमान! एक मुनि के मुख से इतने कड़वे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो सांस भी ले तो निकट का वातावरण दूषित हो जाए। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि तुम अभी इसी क्षण कौवा बन जाओ और ऐसा कौवा जो कांव कांव करके अनर्गल प्रलाप करता रहे। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्रोध के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। पर दोनों ही मेरे भक्त थे और भगवान होकर मैं अपने भक्तों को इतनी कठिनाई में कैसे देख सकता था। इसीलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आप को फंसा लिया था, उसका समाधान करने में मैं उनके पास गया। देखिए ना प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए हमें। क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भीषण संकट में डाल दिया है। अब दोनों ही तपस्वी, तप के बल से दिए गए आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है। प्रभु कोई तो उपाय होगा, हम आपके शरण में हैं प्रभु। अपराध तो हमसे हुआ है प्रभु, पर अब आपसे ही आशा है। कुछ ऐसा कीजिए भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीड़ा का निवारण करने का एक उपाय है मेरे पास। वेद शिरामुनि, जब आप कालिया नाग बनेंगे तो आपको मेरे चरणों को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और अश्र शिरामुनि, आप काग योनि होने के बाद भी आप श्रेष्ठतम ज्ञान और सर्वाधिक यौगिक सिद्धियों के स्वामी होंगे और प्रवचन दिया करेंगे। इसके बाद अश्वशिरा मुनि काक भुसुंडी बन गए, जिन्होंने आगे चलकर स्वयं गरुड़ देव को रामायण सुनाई। और मुनि वेदशिरा महर्षि कश्यप और देवी कैत्रियों के पुत्र कालिया नाग बनकर जल में। और अब वही कालिया नाग जमुना जी में, जिनके कारण जानकी के प्राण लगभग चले ही गए थे। अब कालिया नाग को उचित स्थान पर भेजने का समय आ गया है बाबा। पर ये तो अच्छी बात है कान्हा, वेदशिरा मुनि को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, जमुना जी की शुद्धि भी हो जाएगी। इस सब के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इसके बाद मैया के सामने मेरा रहस्य खुल जाएगा बाबा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बालक कोई साधारण बालक ना है। भविष्य में जो होने वाला है उसे सबके सामने घटने से रोकना मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया को सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा रे मुझे? यही कि सबसे अधिक प्रेम मैं आपसे ही करता हूँ। अब बस भी कर, चलो भोजन के लिए बुलाने आई थी तुम दोनों को। भूखा थोड़े ना रहने दूंगी अपने लल्ला को, मेरा लल्ला दुर्बल हो जाएगा ना। आप खिलाओगे तो ही खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही खिलाऊंगी। अब चल, आओ जी चल। मैया खेलो ना मेरे साथ। मैया सुनो ना, मेरी बात ना मानोगी? अभी बहुत कार्य पड़े लल्ला, देख जानकी को औषधि भी देने जानो है ना। औषधि मैं दे दूंगा, फिर तो खेलोगी ना आप मेरे साथ? पिछले कुछ दिनों से अपनी मैया का अधिक से अधिक प्रेम पाने का प्रयास करो है कान्हा। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि कछु बहुत बड़ो होने वाला है। कान्हा रुक जा लल्ला। कान्हा क्यों तंग कर रहा है? मैया को पहन लेना। कान्हा, कान्हा, ये क्या करो तूने? अच्छा ठीक है, अब मुंह लटकाने की आवश्यकता ना है। ये ले।
तंग करे मैया को खिजाए, खेले रूठे मनाए, लीला अनोखी करके शरारत, कान्हा दंड भी पाए। रूठना मनाना, खेलना खिलाना, पहले शरारत करके क्रोध दिलाना और फिर क्षमा मांग लेना, ये सब जानबूझकर कर रहे है कान्हा। जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की ममता को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते हो। कैसे कैसे करूं उस कालिया से मित्रता, कैसे करूं उसका उपयोग? उस पर आक्रमण कर देता हूं और उसे किसी ना किसी तरह से यह विश्वास दिला देता हूं कि यह आक्रमण उस विष्णु अवतार ने किया है। फिर वो क्रोध में आकर सारे वृंदावन वासियों को अपने विष से समाप्त कर देगा। उचित है, ये उचित है। नारायण हरि, नारायण हरि। नारायण हरि, नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि। किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि, यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो यह है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं। हाँ, और मेरी सहायता। कृष्ण विष्णु अवतार है, आप विष्णु के भक्त हैं। मैं हूं विष्णु द्रोही, फिर भी तो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहते हैं आप। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं? अवश्य। आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था, पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा। नारायण हरि, नारायण हरि। कारण चाहे जो हो, इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है। अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता, और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देते। ठहरिए देवऋषि। बताइए, क्या सुझाव है आपके पास? मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग। उसके विषय में मैं जानता हूं देवर्षि। तो समस्या यह है कि
मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता, उससे भेंट नहीं कर सकता, उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो मत जाइए उसके सामने और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने। हर बार आप किसी ना किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं, जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है। इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज। इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए। कालिया नाग स्वयं काल है, मृत्यु का दूसरा नाम है। उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज। वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको। एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया, फिर उसके विष से बचना असंभव है। उचित सुझाव है देवर्षि, उचित सुझाव है। देवर्षि, उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं। उचित है, उचित है। बस बस, बहुत आनंद ले लियो लल्ला। बस अब दूध पी ले। ठहर ठहर, गर्म है। जी ले पी। मैं ना होती तो ना जाने क्या हो तो तेरा। अपने आप दूध भी ना पी सकते है, भावला कहीं का। आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पे आया हूँ मैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसी बात पे थोड़ा दूध और कजू खाने को दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई। तनिक ठहर जाओ जी, दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती हूँ। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे। कृष्ण जन्म से लेकर आज तक ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका सफल होना निश्चित है दूत, किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है। जाओ। कान्हा, क्या होगा? बाबा मैं चाहता हूँ कि मैया की स्वमता क्रिस्टल फ्रेम की वर्षा मुझ पे सरतेव ऐसे होते रहे। वो तो होती रहेगी लल्ला। अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला? नंदराज, वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके।
मुन्ना अब क्या करने वाला है? तेरे बाबा कहाँ गए? हाँ? कंस मामा का खेल आराम हो गया है, पर मैया वो सब सुनेगी तो व्यर्थ चिंतित हो जाएगी। बस थोड़ा बाहर गया मैया, कछु खा लिये से। बाहर इस समय? मैया क्या होगा? मैया देखो ना, पीठ पे कछु हो रहा है। मेरा हाथ ना पकड़ो, आप करो ना। दिखा यहाँ? क्षमा करना मैया, पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? नहीं नंदराज, नहीं। महाराज, कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा, पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए। महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज। सभी गांव वासियों की सभा बुलाइए। बंसी, सभी गांव वालों की सभा बुलाओ। राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजो है कंस ने? अब मेरे पत्र को पढ़कर सब भौचक के रह जाएंगे। और वो कृष्ण, उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसक जाएगी, आकाश फट पड़ेगा, बिजलियां गिर जाएंगी। प्राप्ति, ओ प्राप्ति, कंस का पत्र स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो। अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा प्रिय वृंदावन वासियों को। अब आएगा आनंद प्राप्ति, अब आएगा आनंद। सबको इकट्ठा करवा के ही पढ़वाएगो। अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने। मैं भी यही सोच रही हूँ सुलक्षणा जी, कछु ना कछु तो विशेष है, पर जे हो क्या सकता है? हाँ, बात तो सही है। ऐसा क्या हो सकता है? सभी गांव वासियों के सामने कहा जाए, कछु तो विशेष अवश्य लग रहे हो। बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है? मैया, मैया, अब क्या होगा? मैया देखो ना, सर पे कछु हो रहा है। लल्ला, नारायण ने तुझे हाथ दिए हैं ना? पीठ की बात अन्य थी, अपने सिर की सेवा स्वयं कर। सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना? मैया सुनो ना, मैया देखो ना, तीव्र कर कछु हो रहा है। मैया देखो ना, तीव्र कछु हो रहा है। सब लोग आ चुके हैं, अपना संदेश सुनाइए आप। गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है। इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले 1 कोटि कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राजसभा में पहुंचा दिए जाए। तो सारे वो भी प्रथम पहर से पहले कैसे हो सकते हैं? यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे, यदि कल की पूजा में इन 1 कोटि कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा। कल प्रथम पहर तक का ही समय है आप सबके पास।
1 कोटि कमल पुष्प, वो भी कल प्रथम प्रहर में? ऐसे कैसे संभव है? और कोई साधारण पुष्प ना, यमुना नदी के मध्य खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए उन्हें। लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा? यह संभव है। हमारी मृत्यु का संदेश भेजा राजा कंस ने। सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे। बालकों का यहाँ होना उचित ना है। लल्ला ले, जे गेंद ले, जा अपने सखाओं के साथ खेल। सुबल उज्जवल मधुमंगल वसंता, देखो मैया ने क्या दिया है। चलो खेलें, बहुत आनंद आएगा आज। भानु, बंसी, जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो। पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना। पर हम कर ही क्या सकते हैं? पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना। मैं चला जाऊंगा जमुना जी में। वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरूं, तभी तो शांति मिलेगी। ना काका, यदि आप उस विषैले जल में छलांग लगा भी दोगे, किंतु 1 कोटि कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है। इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है। गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज, आपको जाना है तो जाओ। हरिया, काका, भैया सब चले जाओ। लेकिन आपको पता है वहाँ का जल कितना विषैला है। आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। फिर कैसे इकट्ठा करेंगे 1 कोटि कमल पुष्प? आप बात तो सही कह रही हैं शांति। उस दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दिया। हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए और इस संकट का समाधान ना निकले को। कान्हा, बताना कौन सा खेल खेलें? गेंद पकड़ खेलते हैं। पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंकेगा गेंद को। मैया ने स्वयं बनाई है मेरे लिए। सब तैयार हो? हाँ। मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो, मुझे दो। कान्हा, इतनी धीरे से फेंकेगो तो कैसे आनंद आएगो? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ कान्हा, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहा है। दीदी जी क्या करो कान्हा? गेंद तो डूब गई। अच्छा, तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको। देखो सिखवा दी ना मेरी गेम। मुझसे नदी में। अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा। जी क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है।
बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। मैया, अब कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को। यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा। हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। कान्हा, हमें पता है कि तू भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझमें, पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। कुछ होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेंद कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है, ये तो देख लूं, ताकि उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढ पाऊं। हाँ। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने देवश्री नारद को मथुरा जाकर कंस को भड़काने के लिए कहा, फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। और अभी स्वयं ही तो इसने कहा था कि गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया।